नमस्ते मेरे भारतीय वासियों। तो वेलकम टू आवर रेड फॉक्स सिक्योरिटी भारत चैनल, जहाँ पे हम लोग साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम लोग डालते हैं। पॉडकास्ट हो, वीडियोस हो, जितने भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है यहाँ पे आपको उनके रीजनल लैंग्वेज में मिल ही जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा, क्या भारत डिजिटली सिक्योर्ड है? क्या भारत का फ्यूचर डिजिटली सिक्योर्ड है? तो हमारे साथ है एक्सपर्ट शशि, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। तो शशि, प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा भी नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों को। मेरा नाम शशि है और मैं एज अ सीनियर सिक्योरिटी कंसल्टेंट रेफर सिक्योरिटी में काम करता हूँ। मेनली मेरा फोकस रेड टीमिंग ऑपरेशंस के ऊपर रहता है और क्लाउड असेसमेंट पे रहता है। उसके अलावा मैं और मेरे जितने भी कलीग्स हैं रेड फॉक्स में, हम लोग साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस, कोर्स, बूट कैंप्स या फिर साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस वीडियोस और पॉडकास्ट करते रहते हैं, जैसे इस पॉडकास्ट की तरह। तो ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। और जैसा महेश ने कहा, आज का पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हम भारत के लिए देखें। कि एकदम करेक्ट क्वेश्चन पूछा आपने कि क्या हमारा भारत डिजिटली सिक्योर है कि नहीं, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन से एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें निकलें, ताकि जिससे हमारे भारत एज अ कंट्री प्लस हमारे भारत की ऑडियंस भी सिक्योर रह पाए। तो सबसे पहले शशि, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला साइबर सिक्योरिटी, तो आप मुझे ये बताइए कि साइबर सिक्योरिटी असल में है क्या? साइबर सिक्योरिटी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए? क्या मायने रखता है कि क्या उससे नुकसान हो सकता है पूरे भारत को? सो प्लीज़ आप ये साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्यों ज़रूरी है भारत के लिए, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। साइबर सिक्योरिटी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही फील्ड है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे जो एप्लीकेशंस है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो डेटा है, वो सिक्योर्ड है कि नहीं है। मेनली साइबर सिक्योरिटी यही है। और अगर हम इंडिया को एज अ होल देखें, जैसे आपने बोला कि इंडिया कितना सिक्योर है, तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, फिर हम खुद ही जज करते हैं कि अपना हमारा इंडिया राइट नाउ सेफ कितना है कि नहीं। तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि लॉकडाउन के बाद मोस्टली कंपनीज जो है ऑनलाइन आ रही हैं। इवन हमारी जो स्मॉल स्केल कंपनीज हैं, वो भी अपना बिजनेस जो है ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। अगर हम उससे भी स्मॉल पे जाएँ, जैसे हम अपने किराना शॉप्स देखते हैं, प्लस अपने जो डिफरेंट स्टॉल वाले शॉप्स देखते हैं, वो भी आजकल ऑनलाइन ही जा रहे हैं। क्योंकि मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ कि हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं वो भी ऑनलाइन ही ऑर्डर हो रहा है, राइट। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में बहुत काफ़ी तेज़ी से हो रही है, राइट। बट जितनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तेज़ी से हो रही है इंडिया में, जो साइबर सिक्योरिटी हमारा जो फील्ड है वो उसको मैचअप नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम कुछ डेटा के साथ बात करें, ठीक है, तो अराउंड 13% ऑफ द अटैक्स जो है इंडिया के ऊपर फोकस्ड है। अराउंड पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज? मोर देन 200, राइट। 200 कंट्री है, बट 13% ऑफ द अटैक ऑफ ऑल दिस कंट्रीज कहाँ पे हो रहा है? इंडिया के ऊपर हो रहा है, राइट। और अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का रैंक 3rd है अमॉन्ग्स द जितना अटैक साइबर सिक्योरिटी हो रहा है। तो हम 3rd नंबर पे आते हैं टारगेटेड अटैक्स के लेते हैं। तो दूसरी चीज़ की बात करूँ, अगर हम कंपनीज़ की बात करते हैं, एज ए कंपनीज़ रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि 50% कंपनी जो बोलती हैं कि एक साल में उनके ऊपर 10 से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होते हैं और उनका लाखों करोड़ों में डैमेज हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये तो इंसिडेंट्स है जो कि रिपोर्टेड हैं। लास्ट ईयर 13 की रिपोर्ट बोलती है कि 13 लाख जो है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं। अगेन ये जो है रिपोर्ट हुए हैं, कितने तो अननोटिस जाते हैं। क्यों अननोटिस क्यों जा रहे हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि कंपनी को डर है, अगर उन्होंने बोल दिया कि हमारे कंपनी में ब्रीच हुआ है और हैकर्स ने उनका डेटा ले लिया है, तो लोगों का ट्रस्ट उस कंपनी से हट जाएगा, राइट। कितने ऐसे ब्रीचेस हैं, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हैं जो कंपनीज पे हो रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। ये इंडिया का स्टेटस है कि इंडिया कितना टारगेटेड है, और ये हमारी कंपनीज का स्टेटस है कि हमारी कंपनीज जो है कितने साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हमारी कंपनीज पे हो रहे हैं, ठीक है। तो जितना तेज़ी से इंडिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है,
जितने भी हम नए ऐप्स बना रहे हैं, हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, नए डेटाबेसेस बना रहे हैं, राइट, और इनके साथ वल्नरेबिलिटीज़ भी उसी पेस पे जा रही है, राइट। बट साइबर सिक्योरिटी अगर हम देखें, ये अगेन जैसे मैंने उसको मैचअप नहीं कर पा रहा है, तो इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज़ जो है अननोटिस्ड है, जिसका अटैकर्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पर्सनल गेन के लिए। इवन कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं इसका इंडिया पे अपना इन्फ्लुएंस और कंट्रोल बनाने के लिए। सो ये करंट लैंडस्केप है इंडिया का एज ऑफ नाउ। डैम, ये कुछ थोड़ा ज़्यादा हैवी था आई गेस। बहुत बट सारी यही ऐसी- सच्चाई है। यही तो सच्चाई है। हम्म, लेकिन देखा जाए तो बेसिकली अगर हम लोग ये पूछे, हम्म, जैसे किसी कंपनी को कोई पर्टिकुलर इंसान टारगेट कर रहा है, हम्म, तो डेटा के अलावा वो और कुछ भी स्टील कर सकता है जिससे सामने वाले का नुकसान हो, या ऐसे कुछ और तरीके हैं? हम्म। जैसे कि आपने कहा कि अटैकर है, उसने कंपनी को अटैक किया, तो उसका कुछ पर्सनल कुछ अलग मोटिव होता है या सिर्फ पैसा ही मोटिव होता है अटैकर का? जनरली अगर हम अटैकर्स को एज अ होल एज अटैकर्स देखें, ठीक है, जैसे अटैकर ग्रुप हो गया, ये तो मेनली पैसे के पीछे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कंपनी से डेटा स्टील करते हैं, उसको डार्क वेब पे बेचते हैं, डार्क नेट पे बेचते हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, रैंसमवेयर अटैक्स ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें क्या है, उनको डेटा को, कंपनी का डेटा चुरा के डार्क वेब पे बेचने की जरूरत नहीं है, सीधा वो कंपनी से ही बोल सकता है कि क्यों, क्योंकि वो सीधा करते क्या करते हैं, वो डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं, और एनक्रिप्ट कर देते हैं तो वो डेटा जो है कंपनी के लिए यूजेबल नहीं रहा अब फिर वो बोलते हैं कंपनी से कि अगर तुम्हें अपने डेटा को एनक्रिप्ट करना है सही फॉर्म में, तो तुम मुझे कुछ रैंसम दो, अच्छा। ठीक है। तो ऐसे भी टारगेट कर रहे हैं डेटा को, इंस्टेड ऑफ उसको डार्क वेब पे बेचने के, वो सीधा कंपनी से पैसे मांग रहे हैं। दैट्स वाई ये रैंसमवेयर अटैक्स का आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ये आई थिंक 2018 से मैं पर्सनली देख रहा हूँ कि कंपनीज आजकल जो डरी हुई है वो रैंसमवेयर अटैक से ही डरी हुई है। या तो मेजॉरिटी जो जोग्राफिकली देखा जाए तो रैंसमवेयर ही ऐसा अटैक है जो नॉर्मली होता है, या अलग अलग टाइप्स के बहुत भी सारे attack तरह के अटैक्स होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, रैंसमवेयर अटैक जो है जनरली क्या हो रहा है, ये हैकिंग ग्रुप कर रहे हैं या फिर हैकिंग पर्सनल कर रहा है, ठीक है। बट और ये डेटा के पीछे है, पैसे या मेनली पैसे के पीछे है। बट अगर हम इसको जियोपॉलिटिकली देखें तो उसमें क्या अटैक्स आते हैं, उसमें सप्लाई चेन अटैक्स आते हैं। तो जैसे कि कोई कंट्री है, उसको किसी दूसरी पे कंट्री पे इन्फ्लुएंस बनाना, तो क्या करते हैं वो, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक करते हैं, उनके पावर ग्रिड्स वगैरह पे अटैक करते हैं, उनको हॉस्पिटल्स वगैरह पे अटैक्स करते हैं। सो वो जो अटैक्स करते हैं वो जनरली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे अटैक करते हैं। अच्छा। प्लस डेटा पे तो करते ही हैं, क्योंकि डेटा इज़ गोल्ड आज के ज़माने में। बट मेनली उनको टारगेट इन सब फैसिलिटीज़ पे रहता है, ताकि अगर उनका कंट्रोल इतनी ज़्यादा सेंसिटिव और क्रिटिकल चीज़ों पे है, तो वो क्या है, वो सीधा दूसरी कंट्री को ब्लैकमेल कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है। और सी न्यूक्लियर जानते हो, अगर एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर कंट्रोल है, तो कितना ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है ये उस कंट्री के लिए, बहुत ज़्यादा। राइट। सो ये सब अटैक्स, जैसा आपने बताया, जियोपॉलिटिकल देखे तो मेनली अटैक्स जो है इन सप्लाई चेन पे फोकस रहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहते हैं। तो ये इंडिया के इकोसिस्टम में क्या मिसिंग है, जो इंडिया के साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम है उसमें क्या मिसिंग है? जैसे मान लो आप लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आप प्लीज बता सकते हो? हाँ, सो इसको मैं 3 चीज़ों में डिवाइड करूँगा। एक तो पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपल। सो अगर हम पॉलिसी वाइज देखें तो आई थिंक गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी चाहिए। आई थिंक एक चीज़ मैं गवर्नमेंट में पॉजिटिव देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है अब साइबर सिक्योरिटी लेके इनिशिएटिव ले रहा है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि वो लोग चाइनीज ऐप्स को यूज़ नहीं, इंडिया में बैन कर दिया, और कर भी रहे हैं। और भी क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि जो चाइनीज स्पॉन्सर्ड ऐप्स हैं उसमें डेटा का क्या हो रहा है इंडियन सिटीजन्स का। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बट अपने गवर्नमेंट को और ज़्यादा पॉलिसीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ जिसमें साइबर क्रिमिनल जो है वो फ्रॉड करके चैन की नींद ना सोए, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस हो। इन सब पॉलिसीज़ के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ठीक है। पहला तो ये अपना पॉलिसी वाइज हो गया। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, गवर्नमेंट को हैविली इन्वेस्ट करना चाहिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। उन्हें सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपने गवर्नमेंट ही नहीं प्लस और कंपनीज़ को भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सिक्योरिटी कंट्रोल्स डालने चाहिए। प्लस आजकल एआई का बहुत नाम सुन रहे हैं, तो उनको एआई सॉल्यूशंस भी डालने चाहिए
उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, सो दैट अटैक्स को जो है, क्योंकि जिस मात्रा में अटैक्स हम देख रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का पर्सन जो बैठा हुआ है डिफेंस में, वो उतने सारे अटैक्स को कोप अप नहीं कर पाएगा। इसलिए एआई सॉल्यूशंस भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के फोरफ्रंट पे होने चाहिए, ताकि वो सारे अटैक्स को पहले ही ब्लॉक कर दे, या फिर एटलीस्ट डिटेक्ट करके अलर्ट कर दे, ताकि हम लोग उनको बचा सकें। सो यही तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम लोग एआई कंट्रोल्स प्लस सिक्योरिटी सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ रहे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हमारा डेटाबेस रहता है और डेटाबेस में हमारा डेटा रहता है। तो ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। और अगर हम बात करें पीपल के बीच में अवेयरनेस लाना पड़ेगा, ठीक है, कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में, कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसमें कैसे फ्रॉड हो सकते हैं, कैसे फ्रॉड से बचे। उनको ये भी अवेयर कराना पड़ेगा कि अगर वो हैकिंग टर्म सुनते हैं तो हैकिंग एक ख़राब टर्म नहीं है, अगर उसको एथिकली देखा जाए तो। क्योंकि कितने पेरेंट्स हम लोग देखते हैं कि वो हैकिंग को एज अ बैड टर्म में सोचते हैं, बट अगर उनको वही पता है कि हैकिंग जो एथिकली भी हो सकती है, इसमें आपके बच्चे पैसे भी कमा सकते हैं, तो पेरेंट्स जो है अगर इस पे अवेयर होते हैं तो वो भी अपने बच्चों को उसमें बोलेंगे कि अगर कि आप भी इस फील्ड को एज अ जॉब देख सकते हैं, राइट। सो और मेनली जो टारगेट्स हो रहे हैं इंडिया में ऑडियंस, वो क्या है, हमारी ओल्डर जनरेशन है, प्लस हमारे जो विलेजेस के ऑडियंस है, जो उतना साइबर सिक्योरिटी अवेयर नहीं है, वही टारगेट हो रही है। तो गवर्नमेंट को स्पेसिफिक इन एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल को ज़्यादा टारगेट करके अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करने चाहिए, कि ताकि ये लोग जो आजकल हम फ्रॉड देख रहे हैं, ओटीपी का फ्रॉड देख रहे हैं, आधार कार्ड लेके जो फ्रॉड देख रहे हैं, ठीक है, ये सब फ्रॉड से बच सके। सो इट्स अबाउट पॉलिसी, सिक्योरिंग द पॉलिसीज, सिक्योरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिंग द पीपल एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। ऐसे एक गवर्नमेंट या फिर एक कंपनी जो है अपने आसपास या अपने फेलो इंडियंस लोगों को बचा सकते हैं। बढ़ते एक नेक्स्ट क्वेश्चन के, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, जैसे आपने कहा कि साइबर सिक्योरिटी भी एक ग्रोइंग फील्ड ही है स्टूडेंट्स लोगों के लिए, तो एक स्टूडेंट है जिसको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज नहीं है, उसको आगे बढ़ना है, तो आप वैसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ बता सकते हो? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ इंडिया में अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम पे 30 लाख जो है जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। और ऐसा नहीं है हमारे पास स्टूडेंट्स या पीपल नहीं है, बट जिस चीज़ की कमी है वो स्किल्स की कमी है, ठीक है। राइट स्किल्स जो हमें पीपल को देना है और अपने स्टूडेंट्स को देना है, ताकि वो एजुकेट हो सके, प्लस ये स्किल्स गेन कर सके, ताकि हमारा जो डिमांड है उसको मीट कर सके और हमारा थोड़ा लोड कम कर सके, राइट। सो उसके लिए अगर हम स्टूडेंट को देखें, सबसे बेस्ट बात होगा कि सबसे पहले आप इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में पढ़ो, फिर देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट है तभी इस फील्ड में आओ। अगर आप खाली फेम के लिए फिर पैसे के लिए आ रहे हैं तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो पैसा तो आएगा ही पीछे पीछे भाग के आपके, ठीक है। तो एटलीस्ट आप मोटिवेटेड तो रहोगे ना, इंटरेस्ट रहेगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कोई भी जैसे स्टूडेंट एकदम अगर साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा ऊपर से पढ़े, उसके बाद जो साइबर सिक्योरिटी में कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे उसको अपना फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो उसको कंप्यूटर्स बेसिक्स के बारे में आना चाहिए, उसके बाद उसको कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में आना चाहिए, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसको नेटवर्किंग, तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी बुक सजेस्ट करूँगा, वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग अ टॉप डाउन अप्रोच। तो ये बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर बुक से आजकल के मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स बुक से ज़्यादा वीडियोस प्रेफर कर रहे हैं, तो उसके लिए रेडफॉक्स ने भी अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि हैकिंग 101 है। अगेन हैकिंग इज़ नॉट अ बैड वर्ड, तो वहाँ से भी वो लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाया है। ये तो हो गया कंप्यूटर बेसिक्स, नेटवर्किंग्स, ये दो स्किल्स आ गई। अब जो है आपको लाइनक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लाइनक्स क्या है? लाइनक्स बेसिकली एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें भी हम लोग काली लिनक्स का यूज़ करते हैं, जो कि एक हैकिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डिफरेंट टूल्स इंस्टॉल रहते हैं। तो आप लिनक्स के बारे में पढ़ो, काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ो, कैसे कमांड्स रन करती हैं, किस कमांड से क्या होता है। तो इतना नॉलेज आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वेब एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है कि वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं, कैसे इसमें वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं, कैसे ये बनते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं अपने ऑडियंस को सजेस्ट करूँगा कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ज़रूर सीखें। स्टार्ट कर सकते हैं पाइथन से।
क्यों मैं कह रहा हूँ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ज़रूरी है, क्योंकि मैं डेवलपर बैकग्राउंड से आता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो हमको क्या है, कभी कभी कोड रीड करना पड़ता है। तो मेरे लिए कोड रीड करना बहुत आसान है, बट मेरे जो फेलो कलीग्स हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं कोड रीड करने में, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्क्रिप्टिंग भी आना चाहिए, और एक कोडिंग लैंग्वेज जैसे बताया कि आप पाइथन उसको ले सकते हैं, ताकि आपका काम ईजी हो। आप कोई कोड देखे तो उसको लिख के आप डरे ना, ठीक है। अगर आप कोड को अच्छे से पढ़ सकते हो तो उसके अंदर जो फ्लॉज है वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, राइट। इसलिए आप एक वेबसाइट बनाओ और उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करना सीखो। डिफरेंट अटैक्स है, ओवास टॉप 10 की लिस्ट आती है, उसमें बारे में पढ़ो कि उसमें क्या क्या अटैक्स हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। तो आप वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये तो आपका हो गया, यहाँ तक आ गया आपका फाउंडेशन। अब यहाँ से आप डिफरेंट पाथ चूज़ कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अगर आपको हार्डवेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप हार्डवेयर वाले फील्ड में जा सकते हो। अगर आपको रेड टीमिंग में इंटरेस्ट है तो आप रेड टीमिंग फील्ड में जा सकते हो। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है तो मोबाइल एप्लीकेशन में जा सकते हो। अगर आपको क्लाउड में जाना है क्लाउड में जा सकते हो। सो बहुत ज़्यादा फील्ड्स है इसके अंदर। और मैं सोचता हूँ कि आपको हर फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जो फील्ड्स है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो वही हर फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानो और देखो कि कौन सी फील्ड आपको ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही है। जैसे मेरे केस में मेरे को रेड टीमिंग और क्लाउड की स्किल्स जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा मेरे को वो करती है, इंट्रीग करती है। तो मैंने अपने लिए वो पाथ चूज़ किया हुआ है। तो वैसे ही अगर आपको इसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ो और जिस फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है उस फील्ड को आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ो और उस फील्ड के आप मास्टर बनो। मास्टर ऐसे कि सामने जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी डरे कि भाई कौन बैठा है मेरे आगे, ठीक है। मेरा तो इंटरव्यू लेते जब मैं ऐसे इंटरव्यू बैठता हूँ तो मेरा तो ये रहता है कि मुझे इंटरव्यूअर से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो वही स्किल्स पे फोकस करो, ये पूरा जो पाथ बताया इसको आप फॉलो करो। इसके लिए आप डिफरेंट वल्नरेबल लैब्स भी आते हैं। अगर आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया ना तो वल्नरेबल लैब्स भी आते हैं। तो हैक द बॉक्स हो गया, ट्राई हैक मी हो गया, अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, आप इनका यूज़ करो। और अब अगर आपको विजुअल फॉर्म में कंटेंट देखना पसंद है तो रेडफॉक्स का रेडफॉक्स अकेडमी है, जिसपे हमने हर फील्ड में साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। प्लस हम लोग लाइव बूट कैंप्स भी करते हैं, जिसमें कि ऑडियंस जो है लाइव इंटरेक्ट कर सकती है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे डायरेक्टली एंगेज करके क्वेश्चंस पूछ सकती है। सिखाते तो हैं प्लस क्वेश्चंस भी रहते हैं ना, वो भी हम डायरेक्ट लाइव पूछ सकते हैं। तो या अगर विजुअल फॉर्म है तो रेडफॉक्स सिक्योरिटी का बूट कैंप आप लोग देख सकते हो। तो ये जो जनरली और प्लस आप ब्लॉग्स, डिफरेंट रिसर्च, ये फील्ड जो ग्रोइंग फील्ड है, नई नई चीज़ें आ ही रही हैं। तो आप ब्लॉग्स पढ़ो, नए नए जो रिसर्च टॉपिक्स आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ो, तो ऐसे आप इस फील्ड में ग्रो भी कर सकते हो। तो ये बेसिक रोड मैप है एक स्टूडेंट के लिए। तो जैसे कि आपने कहा साइबर सिक्योरिटी सीखना है तो रेडफॉक्स एकेडमी चेक करो। वहाँ पे आपको बेसिक्स टू बिगिनर टू एक्सपर्ट आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। हमारे कंसल्टेंट्स ने काफ़ी एक्चुअली मेहनत किया है एंड कंपेयर करोगे बाकी कोर्सेज से, इट्स एक्चुअली वेरी गुड ना। द मेन रीजन महेश गुड कह रहा है क्यों, क्योंकि जनरली पीपल जो कोर्स बनाते हैं मैं देख रहा हूँ क्या करते हैं, वो दूसरे कोर्सेज को देखते हैं और उसमें से कंटेंट लेके एक कोर्स बना देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हमने ये लोग इतने एंगेजमेंट्स करते हैं तो हम लोग कोर्स में कुछ नहीं डाल रहे हैं, हम लोग जो रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं ना वही डाल रहे हैं। और प्लस कुछ एडिड स्किल्स हम उसमें ऐड कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को इजीली जॉब मिल पाए। क्या एक्स्ट्रा स्किल्स कर रहे हैं हम लोग उसके अंदर, रिपोर्टिंग स्किल्स भी सिखा रहे हैं उनको। प्लस कैसे एथिकल वे में और प्रोफेशनल वे में कैसे एक एंगेजमेंट को अप्रोच करना है ताकि वो एंगेजमेंट स्टार्ट टू एंड पूरा डिलीवर कर सके एक स्टूडेंट, वो भी सिखा रहे हैं हम लोग। सो दैट वो सीधा जो है इस बूट कैंप्स के बाद जॉब रेडी हो सके। सो दैट्स वाई ये चीज़ हमारे बूट कैंप में डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग रियल वर्ल्ड प्लस जॉब ओरिएंटेड सिखाते हैं। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जितना भी है वो रियल वर्ल्ड के सिनेरियो पे ही रख के ये कोर्स बनाया गया है यस यस स्टूडेंट को, ताकि बहुत इजी रहे कि एग्जैक्टली उनको पता चले कि हाँ जॉब में जाऊंगा तो ऐसा ऐसा ही होने वाला है। Right. यही कहने का आपका मतलब था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ये, क्योंकि रेडफॉक्स सिक्योरिटी में हम लोग इतने एंगेजमेंट्स करते हैं, लाइक साल में हम 200-300 एंगेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो इतना सारा नॉलेज हम लेके कहाँ जाएंगे तो ये सारा नॉलेज जो है यही हम इम्पार्ट करना चाहते हैं अपने बूट कैंप्स और कोर्सेज के थ्रू अपने ऑडियंसेस को, ताकि अपना इंडिया क्या है ग्रो करे, स्टूडेंट्स जो है इसके बारे में पढ़ें और डिमांड को पूरा करें विद द करेक्ट स्किल्स। और स्किल्स को करेक्ट करके अपने स्किल को अप करके जॉब मार्केट में आए, जॉब ले, उनके लिए भी सही रहेगा, उनकी फैमिलीज के लिए भी अच्छा रहेगा, राइट, उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इंडिया को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं, राइट, साइबर सिक्योरिटी के यही रेडफॉक्स का गोल है।
इंडिया प्लस इंडिया ही नहीं कहूँगा, मैं तो बोला पूरे ग्लोबल ऑडियंस को साइबर सिक्योरिटी में अप करना। क्या बात है शशि। सो हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप भी प्लीज़ हमारे साथ बने ही रहिए। रेड फॉक्स एकेडमी चेकआउट कीजिएगा, रेड फॉक्स सिक्योरिटी भी प्लीज़ चेक कीजिएगा। हमारा यूट्यूब पे, हम लोग इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी बार लाइव जाते हैं, सो वहाँ पे भी आप हम लोग को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। एंड रही बात और डिफरेंट टॉपिक्स की, तो आप लोग चाहे तो सजेशंस दे सकते हो कमेंट्स में। सो हम लोग ऐसे भी और बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, सारे लोगों के लिए रहेगा ये कंपैटिबल। इवन जो लोग खुद को सिक्योर रखना चाहते हैं डिजिटली, उनके लिए भी रहेगा। सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को भी, रेड फॉक्स सिक्योरिटी एंड रेड फॉक्स सिक्योरिटी भारत। सो स्टे अपडेटेड एंड स्टे सिक्योर। थैंक यू गाइस। या थैंक यू गाइस, बी सिक्योर, बी एथिकल।